युवक ने 10 ट्रक जहरीले कीड़ों के अपने खेत में छोड़ दिए, लेकिन वे कीड़े खाद का काम आए और फसल सैकड़ों गुना बढ़ गई। एक दिन जब वह खेत की जांच कर रहा था तो उसे एक भूखी नेवला मिली। उस युवक ने, जो दिल का अच्छा था, नेवले को एक चिकन की जांच दे दी। नेवले ने उसे चेतावनी दी कि 3 दिनों में एक भीषण गर्मी की लहर आने वाली है। सारी आमें तेज गर्मी के कारण सड़ जाएंगी। इसलिए वह दौड़कर खेत में गया और वहां ग्रीन हाउस और ठंडा करने की व्यवस्था लगाई। इसके अलावा उसने पड़ोसियों को भी समय रहते तैयार रहने के लिए आगाह किया। लेकिन न सिर्फ किसी ने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि वे तो जल्दी जल्दी अनुबंध करने लगे, उम्मीद में कि दाम बढ़ेंगे। श्री झाओ, इस साल मैं आपके सारे आम खरीद लूंगा। झाओ क्यांग के आमों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों की गारंटी है। तो चलिए सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। श्री जांग, कुल मिलाकर 15,000 किलो हैं। अग्रिम भुगतान 1.5 लाख युआन होगा। बाकी राशि डिलीवरी के बाद चुकता कर देंगे। आपके साथ व्यापार करना बहुत अच्छा लगता है श्री जाओ। ये आम तो पास के गांव के आमों से कहीं ज्यादा अच्छे दिखते हैं। इस साल आमों की सप्लाई के लिए हम आप पर ही निर्भर हैं। व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी बात का मान रखना। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। जाओ लई, जाओ क्यांग ने आज से ही खरीद के अनुबंध साइन करने शुरू कर दिए हैं और तुम अब भी उस आम के ग्रीन हाउस में समय बर्बाद कर रहे हो। चाचा, इस साल मौसम कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ग्रीष्म संक्रांति में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। मैं एडवांस में अनुबंध साइन करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अगर तुम साइन नहीं करोगे तो गुजारा कैसे करोगे? इस साल बाकी सालों से कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर तुम माल नहीं पहुंचा सके तो जुर्माना भी उतना ही ज्यादा होगा। इन बेकार के आविष्कारों को छोड़ दो। तुम्हारे माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं और पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। जब तेज गर्मी पड़ेगी तो सारे आम 1 घंटे में खराब हो जाएंगे। बेहतर है कि सुरक्षित रास्ता अपनाओ। जाओ लई, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मेरी बात मानो। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी ग्रीन हाउस में लगा दी है। अब गुजारा कैसे करोगे? ली चाचा, सच में आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। आप भी अपनी जमीन के लिए काफी पानी तैयार रखें और कोई भी एडवांस अनुबंध साइन न करें। लेकिन बेटा, तुम अच्छी सलाह को क्यों नहीं समझ पाते? ये तो नई बात है। मैंने पहली बार आम के लिए ग्रीन हाउस देखा है। इस साल तुम्हारी फसल अच्छी हुई है। मैं तुम्हें आधे किलो पर 10 युआन ज्यादा दूंगा। क्या कहते हो? झांग साहब, बेहतर होगा कि आप चले जाएं। मैं इन दिनों एक भी अनुबंध साइन नहीं करूंगा। क्या तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं? तुम्हारे बाग के आकार को देखकर तुम्हारी मोलभाव करने की स्थिति नहीं है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कई ऑर्डर साइन करना तो ठीक है, लेकिन कौन जानता है कि समय पर डिलीवरी हो भी पाएगी या नहीं। मेरे बताए हुए दाम पर ही साइन करो। तुम पिछले साल से कहीं ज्यादा कमाओगे। कल जाओ क्यांग ने तो सीधे 10,000 किलो पर साइन कर दिया था। तुम्हारा थोड़ा सा माल तो मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं देता। जो सुनना ही नहीं चाहता उससे बड़ा कोई बहरा नहीं होता। पापा, छाया जालियों के किनारे चेक कर लो। जाओ लई, हमारे पास तो बस कुछ ही हेक्टेयर हैं। क्या वाकई इन्हें इतनी सुरक्षा की जरूरत है? जब तेज गर्मी आएगी तो हमारी फसल को ठंडा करने की व्यवस्था ही हमें बचाएगी। हम एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। वांग लई, मैंने सुना है कि तुम अब भी मिस्टर जांग से मोलभाव करना चाहते हो। देखो, खुद पर तरस आता है। मिस्टर जांग ने जाओ क्यांग को जो एडवांस दिया था उससे पूरा डिक्की भर गया था। जाओ क्यांग ने बिना सोचे समझे मुझे ये सोने की कंगन खरीद कर दे दी और ये